अरे इस वक्त हिसाब करने का समय थोड़ी है, चलो ना देखते पोपटलाल को। नहीं छोड़ो भाई छोड़ो। अरे छोड़ो क्या, 4000 रुपए मुझे उससे लेने भाई, मैं नहीं छोड़ने वाला उसे। चलो चलो आओ। पोपट भाई, आ गया। हाँ बदला नहीं है, बदला नहीं। आर यू ओके? शूट है यू? पोपट भाई क्या हुआ? कमाल है पोपटलाल, ये लोग ऊपर आ नहीं रहे थे तो मैंने बोला कि असली मजा सबके साथ आता है, ये बोल के मैं सबको ऊपर लेके आया और तुम हम सबको छोड़ के नीचे भाग गए अकेले। अरे ठीक है ना भिड़े भाई, वो कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। उसी तरह ये तो शाम को का 2 मिनट में वापस लौट आया है। भूल जा भाई, सब गिले शिकवे भूल जा और गले मिल। देख देख उसका चेहरा देख भाई, उसको कितना अफसोस हो रहा है। गले मिल। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे कोई गिला शिकवा नहीं है जेठालाल, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। मुझे मालूम है वो मेरे 4000 रुपए दे देगा। अच्छा पोपटलाल टिकट ले लेना तो चले अभी। मिनट पे रुक। पोपो क्यों होया की है? तू बोल क्यों नहीं रहा कुछ? अरे बोल। पोपटलाल क्या हुआ, कुछ तो बोलो। हाँ डॉक्टर दादी, हाँ मैं क्या बोलता हूँ, कहीं पोपटलाल को मेंटल शॉक तो नहीं लगा? मेंटल शॉक? वो करोड़पति बनने के बाद लोग पागल हो जाते हैं ना, ऐसा कुछ तो पोपटलाल के साथ नहीं हुआ? नहीं अय्यर भाई, पोपटलाल को देखने से ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ पोपटलाल, तुम ऐसा भागा क्यों? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अय्यर भाई। हुआ क्या पोपटलाल, बताओ भाई क्या ठीक नहीं है? अरे भाई तुम हमारे साथ जब ऊपर चले तब तो बड़े खुश थे, हम सारे लोग खुश थे। फिर तुम नहाने भी अंदर चले गए, अचानक अंदर ऐसा क्या हुआ कि तुम भाग गए? हाँ मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मेहता साहब। गड़बड़? कैसी गड़बड़, क्या हुआ क्या पोपटलाल? कल रात को सोडा शॉप से मैं घर गया तो मेरे एडिटर साहब का फोन आया कि मुझे एक अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो उसके चक्कर में मैं वो शर्ट से लॉटरी की टिकट निकालना भूल गया। ओके। आज सुबह जब बाबू आया तब मैं बहुत नींद में था, मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने शर्ट ऐसे उसे धोने के लिए दे दी। पोपटलाल तुम क्या बोल रहे हो? तुम शर्ट से टिकट निकालना भूल गए? अरे वही तो बोला ना उसने अय्यर भाई। हाँ यार भाई, अभी मैं भागकर वही बाबू की दुकान पर गया था उससे शर्ट लेने। हाँ लेकिन चमको लॉटरी बंद है। ओह नो। अरे यार पोपटलाल, तुम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार होके इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो भाई? मैं बताता हूँ कैसे कर सकता है। ये सब जो किया है ना उसने, ये उस मिस सोनिया की वजह से हुआ है। अरे उस मिस सोनिया के साथ रिपोर्टिंग के जाने के चक्कर में तुम अपने होश खो बैठे पोपटलाल, और उसी की वजह से शर्ट से टिकट निकालना भूल गए। अरे ये तो क्या बोल रहा है भिड़े, ये सच नहीं है। यही सच है। अरे कल तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था पोपटलाल कि रिपोर्टिंग से ज्यादा तुम्हारे मन में उस लड़की के साथ शादी करने के ख्याल फूट रहे थे। उसी के चक्कर में तुमने मेरे साथ फोन पे ठीक से बात नहीं की। अरे मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए फोन किया था कि तुमने टिकट संभाल के रखा है कि नहीं रखा है, लेकिन नहीं, तुम्हें लगा मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा हूँ और गुस्सा करके तुमने फोन काट दिया। अहो, आप जरा शांति से बात कीजिए ना। नहीं शांत रहूंगा मैं, क्यों शांत रहूं? ये सब जो हुआ है ना उस लड़की की वजह से हुआ है। बस भिड़े बस। हकीकत तो ये है कि ये सब सोनिया जी की वजह से नहीं, तेरी गलती की वजह से हुआ। अब वो मेरी गलती? हाँ, कल रात को वो सोडा शॉप पर तो मुझ पर वो काला खट्टा नहीं गिरा था तो वो शर्ट पे दाग नहीं पड़ते, और दाग नहीं पड़ते तो वो शर्ट मुझे बाबू को धोने के लिए नहीं देनी पड़ती। वो शर्ट भी मेरे पास होती है और लॉटरी की टिकट भी मेरे पास होती है। अच्छा, अगर ऐसा है ना पोपटलाल तो गलती तुम्हारी ही है। अगर तुमने मेरे 2000 रुपए समय पे लौटा दिए होते तो मैं तुमसे टिकट छीनता ही नहीं और तुम्हारे शर्ट पे दाग लगता ही नहीं। ये तुम्हारी गलती है 101%। नहीं, ये तेरी गलती है 1001%।
अच्छा मेरी गलती है, अभी पैसे ना देने पड़े इसलिए मेरी गलती बता रहा है। वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे 4000 रुपए चाहिए अभी के अभी। नहीं दूंगा, जा तुझसे जो होता है कर ले, नहीं दूंगा। सांगितलं होता ना, नाही देणार तो, भूल जा भाई, 4000 भूल जा। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं जेठालाल, कोई एक गर्लफ्रेंड थोड़ी है जो भूल जाऊं। आहो कौन एक्स गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं कोई नहीं भाई, की डोमलेची गर्लफ्रेंड, वो तो मैंने उदाहरण देने के लिए बोला। मैं पैसे भूलने वाला नहीं हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए मतलब चाहिए। नहीं दूंगा। और ये? मैं भी देखता हूँ तू कैसे पैसे लेता है। अरे एक मिनट शांत हो जाइए, अभी भी टिकट मिलने का चांसेस है। कैसे कैसे? अब्दुल, पोपटलाल को ऐसा झूठा होप मत दो। बाबू को शर्ट दिए हुए कितना टाइम हो गया है? अरे अब तक तो वो शर्ट वॉश हो गया होगा। ये अय्यर भाई जैसा नकारात्मक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा मेहता साहब। कितनी नकारात्मक बातें करते हैं। मुझे तो लगता है ये चाहते ही नहीं है कि भिड़े को उसका 4000 मिले। हाँ ये ऐसे नकारात्मक मत बोलो भाई। अरे नहीं आत्माराम, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच है वो ही बोल रहा हूँ। अभी तुम ही बताओ कि लॉन्ड्री में शर्ट देकर कितना टाइम हो गया? अब तक तो शर्ट धुल गया होगा, इसलिए तुम्हारा 4000 रुपया भी गया। यार एक मिनट भिड़े, ऐसी तो कोई शर्त नहीं थी ना कि अगर पोपटलाल को 1 करोड़ मिलेंगे तभी तुम्हें तुम्हारे 4000 रुपए वापस मिलेंगे। अरे यार मेरे 1 करोड़ गए, आप क्या 4000 के पीछे पड़े? भाई इस 1 करोड़ रुपए का तुम्हारे 4000 रुपए लौटाने से क्या संबंध है? ये तो हिसाब ही अलग है ना। हाँ अलग 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 है। अरे हाँ काय संबंध, 4000 रुपए अलग है भाई, इसके 1 करोड़ रुपए अलग है। पोपटलाल मुझे 4000 रुपए चाहिए मतलब चाहिए। नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं दूंगा, मैं लेकर रहूंगा। अरे एक मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। बाबू इस वक्त कपड़े नहीं धोता है। शाबाश अब्दुल शाबाश। सुना अय्यर भाई, क्या कहा अब्दुल ने? सुना आपने? बाबू इस वक्त कपड़े नहीं धोता, इसका मतलब पोपटलाल का शर्ट अभी धुला नहीं है। क्योंकि उसका शर्ट धुला नहीं है, वो लॉटरी की टिकट उसके शर्ट के अंदर सलामत है। थैंक यू अब्दुल। हाँ अगर लॉटरी की टिकट शर्ट के अंदर सलामत है तो मतलब पोपटलाल के 1 करोड़ रुपए भी सलामत है। हाँ, और भिड़े के भी 4000 रुपए वापस मिल जाएंगे, सलामत है। लेकिन अभी आपने बोला ना कि 1 करोड़ और 4000 का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ वो तो अलग ही है, वो 4000 मिल जाएंगे, ये अलग, ये 1 करोड़ सलामत है। वेगड़ा। एक मिनट। ये तो अब्दुल ने कहा कि इस समय बाबू कपड़े नहीं धोता है, तो फिर उसका चमको लॉन्ड्री बंद क्यों है? वो कपड़े धोने के लिए गया है, इसीलिए उसका चमको लॉन्ड्री बंद है ना। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि चमको लॉन्ड्री बंद क्यों है। जब मैं हार लेने के लिए गया था तब तो दुकान खुली थी, अब बंद क्यों है? और इस वक्त तो वो दुकान बंद ही नहीं करता है, तो वो बंद करके चला कहाँ गया? ये बात तो बाबू ही बता सकता है ना, उससे पूछो भाई। मैं बाबू को फोन लगा। तो फोन स्पीकर पे रखना। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद। अरे तो फोन स्विच ऑफ है। अब्दुल, आर यू श्योर कि इस समय बाबू कपड़े धोने के लिए नहीं जाता है? हाँ अय्यर भाई, बाबू इस समय कभी कपड़ा धोने के लिए नहीं जाता है। आई गॉट इट। अभी मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? 1 मिनट, जेठालाल बताता है। अब्दुल, मेरे को ये बताओ कि जब तुम हार लेकर आ रहा था तब तुमने बाबू को बताया था कि पोपटलाल को 1 करोड़ का लॉटरी लगा है? हाँ मैंने बाबू को बताया था कि पोपट भाई को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। पोपट भाई करोड़पति बन गए। अरे बना कहा हूँ, बनते बनते रह गया। यस, मेरा शक सही निकला। कैसा शक अय्यर? यही बबीता कि बाबू लॉटरी का टिकट लेकर भाग गया। अरे भिड़े भाई, इधर किधर लगाम मिलेगी? लगाम? हाँ ये अय्यर भाई की जबान पे लगानी है। सबसे कुछ भी बोले जा रहे, पग माथा वगैरह का अनुमान लगा रहे। अरे बबीता जी, लेकिन आपको अभी अय्यर भाई को कुछ बोलना पड़ेगा। ये बेचारे पोपटलाल की किस्मत पे हो काले बादल मंडरा रहे, उसका जीव ताड़वे चोट गया है।
ऐसे में ऐसी एकदम नकारात्मक बातें करने का अच्छा लगता है। हाँ यार, लेट्स ट्राई टू बी पॉजिटिव इन दिस सिचुएशन ना प्लीज। पॉजिटिव पॉजिटिव। बबीता, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। मेरे पास जो पॉइंट है उससे यही साबित होता है कि बाबू लॉटरी का टिकट लेकर भाग गया। मुझे लगता है बाबू से बेचारे से अय्यर भाई की पसंदीदा लुंगी इस्त्री करते करते जल गई होगी, इसलिए उसके पीछे पड़ गए। क्या 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 क्या? अरे आपको क्यों ऐसा लगता है कि बाबू ये टिकट लेके भाग गया है? एक मिनट समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि अब्दुल ने कहा कि इस समय बाबू का दुकान बंद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बाबू का दुकान बंद है। क्यों? पॉइंट नंबर 2, बाबू को मालूम है कि पोपटलाल को 1 करोड़ का लॉटरी लगा है। पॉइंट नंबर 3, जिस शर्ट में लॉटरी का टिकट था वो शर्ट बाबू के पास में था। जब लॉन्ड्री के सारे कपड़े उसने चेक किए तो पोपटलाल की शर्ट के पॉकेट में से वो लॉटरी का टिकट निकला और उसको 1 करोड़ रुपए का लालच आ गया और वो लॉटरी का टिकट लेकर भाग गया। इसीलिए उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इट्स सिंपल। हाँ वैसे पॉसिबल तो है। नहीं नहीं अय्यर भाई, आप गलत सोच रहे हैं। बाबू ऐसा कर ही नहीं सकता है। हाँ यार, अरे बाबू इतने साल से यहाँ पे धंधा कर रहा है, बहुत वफादार बंदा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सही बात है। नहीं नहीं नहीं, अय्यर भाई की बात में दम है। 1 करोड़ छोटी रकम नहीं है, किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है, किसी का भी मन ललचा सकता है। हो सकता है बाबू का मन भी ललचा गया हो। पैसा ऐसी चीज है जिसके लिए लोग रिश्ते, नाते, वफादारी सब भूल जाते हैं। नहीं पोपटलाल, तुम्हारी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। भाई माना कि 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, किसी का भी मन ललचा सकता है, लेकिन बाबू ऐसा करेगा ये नहीं मान सकता। हाँ नहीं, बहुत बहुत बेचारा बहुत सीधा, बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ, मेरा भी मन नहीं मानता, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना जिंदगी में। गोंधळच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा नक्की काय है। अय्यर भाई सालों से वो आपकी लुंगी इस्त्री करते आ रहा है यार, बहुत सीधा आदमी है बेचारा। चलो फिर भी एक काम करते हैं, हम लोग बाबू के घर जाते हैं, तो वहाँ जाते ही पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो चलो। हाँ बाबू के घर चलते हैं, सोड़ी जीप निकाल। हाँ जी। एक मिनट, बाबू का फोन आया। स्पीकर पर मुझे दे। राम राम अब्दुल भाई। अरे अब्दुल नहीं, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। अरे पोपट भाई, बधाई हो, आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी ना? आप तो करोड़पति बन गए ना? अरे अभी बना नहीं भाई, बनता बनता रह गया हूँ। क्या मतलब? अरे भाई सुबह तो मेरी शर्ट लेकर गया था ना, लॉटरी की टिकट उसी की जेब में रह गई है। क्या? हाँ, तूने वो शर्ट धोई तो नहीं? नहीं। अरे पोपट भाई 1 मिनट, मेरी पूरी बात तो सुनिए। बाबू कुछ बोल। बोल बाबू बोल। अरे पोपट भाई, मैं ये कह रहा था कि वो शर्ट शायद धुल चुकी हो। अरे अभी तो तूने बोला कि तूने शर्ट नहीं धोई है। मैं ये कह रहा था कि मैंने वो शर्ट नहीं धोई है, मैंने वो शर्ट धोने के लिए कल्लू धोबी की दी थी। कौन कल्लू धोबी भाई, उसको क्यों दी तूने शर्ट? क्या हुआ ना पोपट भाई, मेरे गांव से फोन आया कि मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं फटाफट दुकान बंद किया, घर आया और फटाफट सारा सामान पैक किया। पता नहीं कितने दिन लग जाए वापस आने में, इसलिए मैंने अपने सारे ग्राहकों के कपड़े धोने के लिए कल्लू धोबी को दे दिए। बाबू एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले अब्दुल ने तुमको फोन किया था, बराबर? तब तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आया? अरे वो क्या हुआ ना अय्यर भाई, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मेरा फोन बंद हो गया। जब मैंने अपने फोन को चार्ज किया और मोबाइल को चालू किया तो देखा कि अब्दुल भाई के फोन से मिस कॉल गायब हुआ है, इसलिए मैंने वापस कॉल किया। सुना सुना यार भाई, सुना बबीता जी। अय्यर, अरे पोपट भाई एक काम कीजिए, आप कल्लू धोबी को कॉल करिए, हो सकता है कि उसने अब तक वो शर्ट धोई ना हो और आपको आपका टिकट मिल जाए। जल्दी से उसका फोन नंबर दे। हाँ 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 हाँ, लिखिए नंबर। हाँ। 9868। थैंक यू बाबू, थैंक यू। अबे उठा उठा कल्लू,
ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। ओ कोई गल नहीं बाबू, फिर तो ट्राई कर। नहीं उठा रहा। अभी अब तो एक ही रास्ता है, उसके घर जाना पड़ेगा। घर चलते हैं उसके। लेकिन उसका एड्रेस किधर है? आपके पास नहीं है? अरे बाबू का है, कल्लू का नहीं है। ओह, बाबू से तो बहुत पुरानी दुश्मनी लग रही है इनकी। घर तक पहुंचे हुए उसके। कल्लू का एड्रेस बाबू के पास होगा। हाँ, 1 मिनट में बाबू का वापस फोन लगाता हूँ। हाँ अब्दुल भाई, कल्लू से बात हुई क्या? अरे मैं अब्दुल नहीं, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। वो कल्लू फोन नहीं उठा रहा है। अरे पोपट भाई, मैंने भी अभी कल्लू को कॉल किया, लेकिन वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। तो उसका एड्रेस दे। वो अम्बाबाड़ी में भूल भुलैया चाली में रहता है। ठीक है ठीक है। अरे भूल भुलैया चाली तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। उसमें लोग रास्ता भटक के फंस जाते हैं। उसमें कल्लू को कैसे ढूंढेंगे? और पप्पू तो फिक्र ना कर, पर अब जी की कृपा से ढूंढ लेंगे। चलो यार, मेरी गड्डी में लेकर चलो। चलो। हे भगवान, प्लीज ऐसा कोई चमत्कार करके मेरी लॉटरी की टिकट मिल जाए। माधवी भाभी, तू बैंड वालों को जाने के लिए बोल दो। नहीं अब्दुल भाई, उनको रुकने के लिए बोलिए। क्या है, ये लोग टिकट लेकर वापस आएंगे ना तो उनका जोरों शोरों से स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लॉटरी की टिकट मिल जाएगी। आ गया थोड़ी आ गया। बस यही रोक दे। आ गया। हाँ। लेकिन यहाँ पे चाली जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अरे भाई यही है, देखने का बोर्ड लगा है, अम्बावाड़ी भूल भुलैया चाली। अभी यहाँ जीप रोक के यहाँ से थोड़ा अंदर चल के जाना पड़ेगा। चल के जाना पड़ेगा। अरे तो क्या जीप को अंदर तक थोड़ी ले जा सकते हैं? अरे जनरल, मैंने ऐसा कब बोला? तो चल के जाना पड़ेगा, पूछने का क्या मतलब है भाई? आपके कहने का मतलब तो ये है ना कि चल नहीं सकते। चलो तो बेचारा हाथी भाई कुछ नहीं बोल रहा, ये चल के जाना पड़ेगा। अरे चलो भाई, जल्दी चलो। चलो। अरे एक मिनट, एक बात का खास ध्यान रखना। क्या? किसी के भी मुंह से 1 करोड़ की लॉटरी की बात ना निकले। तुम यार, सॉरी, एक बात का खास ध्यान रखना, किसी के भी मुंह से 1 करोड़ की लॉटरी की बात ना निकले। क्यों? अरे भाई, हमने किसी भी अनजान आदमी को 1 करोड़ की लॉटरी के बारे में बता दिया तो हो सकता है कि वो हमें रास्ते में भटका कर खुद कल्लू धोबी के यहाँ जाकर लॉटरी की टिकट ले ले। इसलिए जब तक हमारे हाथ में लॉटरी का टिकट नहीं आ जाता, कोई मुंह से लॉटरी का शब्द निकालेगा भी नहीं। अय्यर भाई सुना? क्या? ये देखो, ये सुना ही नहीं इन्होंने। अरे पोपटलाल अभी जो कहा वो सुना के नहीं? हाँ मैंने सुना, तुमने सुना? मैंने सुना, इसलिए तो आपको पूछा भाई। नहीं, मैंने तो सुना। हाँ। और अय्यर भाई, कल्लू धोबी को भी हम टिकट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि शर्ट लेने आए हैं। ये डॉक्टर आदि, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ। नहीं, आपने तो मेरा नाम लेकर ही बोला। अरे सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया होगा। अरे चलो भाई, जल्दी चलो। लॉटरी का टिकट बाबू के हाथों से बच के पहुंच गया कल्लू धोबी के पास। और कल्लू धोबी रहता है इस टेढ़ी मेढ़ी सी अटपटी सी दिखने वाली चौल में, जिसका नाम है भूल भुलैया चौल, जिसमें लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं इस वक्त कल्लू धोबी का घर ढूंढने के लिए। इस चौल में हमें उसका घर कैसे मिलेगा? हम कैसे रास्ता ढूंढेंगे? कहीं हम रास्ता भटक गए तो? और मान लीजिए हमें किसी तरह घर मिल गया तो क्या कल्लू धोबी अपने घर मिलेगा? और मान लीजिए वो भी घर पे मिल गया तो क्या लॉटरी का टिकट मिलेगा? कहीं उसने लॉटरी का टिकट धो तो नहीं दिया होगा? भाई बाबू के हाथों से तो बच गया लॉटरी का टिकट, कहीं कल्लू धोबी के हाथों से नहीं बचा होगा तो स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये लॉटरी का टिकट ढूंढने में कल जो भागम भाग होने वाली है, हमारे दिमाग का जो फलूदा होने वाला है, उससे आपके घरों के टेंशन दूर भाग जाएंगे और आपके घरों में हंसी बिखेरेंगे हम लोग। और हाँ, कल आप इस भूल भुलैया चौल में हमारे साथ आना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ ये पता करना है कि कल्लू धोबी का घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और लॉटरी का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। खूब सारा हंगामा, खूब सारी मस्ती कल आप करेंगे हमारे साथ। और हाँ, बोनस एपिसोड्स की आखिरी किस्त इस शनिवार को भी दिखाई जाएगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो कल ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.